दोनों हाथ भर कर गंदम जिसने सदका कर दिया मेरे बताए हुए तरीके से इस मुहर्रम हराम में, उसकी किस्मत चमक जाएगी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicentre.com। मछलियों को, परिंदों को और कीड़े मकोड़ों को सदका देने का मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, तो मेरा आइए सीखते हैं। इस मुहर्रमुल हराम सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा मसला, उसके हल की आप नियत कीजिए। हमेशा आपने मुझे कहते हुए सुना है कि या अल्लाह मुश्किल कामों को करने का आसान रास्ता दे, हो जाएगी आपकी हर मुश्किल आसान। अभी जैसे एक मोटा सा लकड़ियों का गट्ठर अगर अलग अलग छोटी छोटी लकड़ियों के अंदर हो तो वो आसानी से टूट जाता है ना। एक एक करके कागज हम फाड़ पाते हैं, लेकिन पूरी मोटी, बहुत मोटी सी एक किताब अगर हम कागज की अगर बना लें तो फिर वो किताब हमसे नहीं फाड़ी जाती। उसी तरीके से आपके मसले मसाइल हल करने का मैं बहुत आसान रास्ता आपको बताने लगा हूँ। आपकी गुर्बत अमीरी में, नाकामी कामयाबी में और बीमारी सेहत में बदलने वाली है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथों में जितनी गंदुम आ जाए इतनी गंदुम आपको लेकर अल्लाह को वास्ता देना। अल्लाह ताला इस अनाज के लिए दर दर बदर भटकाऊंगा, अल्लाह ताला इसका तुझे वास्ता है। ये जो दाने आपके दोनों हाथों में आए थे ना, इसे आप निकाल कर एक बर्तन में अलग से जमा कर लें। अब इस पे 3 तरह की पढ़ाई करनी है और यहीं से मिलेगा आपको तमाम मसाइल का हल और तमाम सवालों का आपके जवाब भी। सबसे पहला वजीफा आप इन तमाम ही दानों के ऊपर पढ़ेंगे, वो होगा या अल्लाह हो या तवाब हो, अल्लाह ताला बेहतरीन तौबा कबूल करने वाला है। इस नीयत से आपको पढ़ना है इन तमाम ही दानों पर या तवाब हो कि या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत में आड़े आ रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के पहले दिन, चाहे तो पहले दिन से लेकर पहले अशरे में पूरे में या पूरे ही माह में आप जब चाहें ये अमल कर सकते हैं। दूसरा वजीफ़ा नोट कीजिए, कोई भी ऐब हो, परेशानी हो, अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है। दूसरा वजीफा है या सत्तारों का, ये पढ़ेंगे तमाम ही दानों पर। पूरी जिंदगी कोई भी कमी होगी, अगर कोई भी ऐब होगा जिसे आप छुपाते फिरते हैं, उसकी नियत कीजिए, अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, उस ऐब को दूर कर देगा। या सत्तारों का वजीफा पढ़ते हुए आप ये नियत जरूर कर लीजिएगा। तीसरा वजीफा है या वासियों का, ए वसअत देने वाले, तमाम समंदरों का, तमाम पहाड़ों का, तमाम हजर शजर, जितने भी तवानाइयाँ दुनिया में है ना, तमाम का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। या वासियों का वजीफ़ा आपको करना है, किसी भी चीज़ में कमी है, उसके अंदर वसअत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, माल दौलत में इजाफा चाहते हैं, तो या वासियों का वजीफ़ा इस नीयत के साथ अब तीसरा वजीफ़ा पढ़ने के बाद ये गंदम के दाने अब तैयार हो गए। अब जिनकी ये अमानत थी उन तक ये दाने पहुँचाना बाकी है। बस घर में बैठे बैठे या दुकान में बैठे बैठे जिस वक्त आप ये पढ़कर दाने अपने घर से या दुकान से बाहर निकलेंगे, तमाम तर परेशानियाँ, ज़िल्लत, किल्लत और इल्लत, जो कोई भी तकलीफ़ और दुख हैं, परेशानी, मसाइब आलाम है, वो लेते हुए आप घर से बाहर निकलेंगे। अब आप जाएंगे, सबसे पहले इनमें से कुछ दाने आप जाके मछलियों को डालेंगे। जैसे आप मछलियों को डालेंगे, ये दाने लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी, दूर जाती जाएंगी, आपकी परेशानी भी दूर और आगे दूर होती चली जाएगी। इन्हीं दानों को आप डालेंगे जाके फिर परिंदों के पास। परिंदे जैसे ही लेकर इसको हवा में उड़ेंगे ना, आपकी परेशानी और प्रॉब्लम्स भी हवा में गुल हो जाएंगी। इन्हीं चंद 100 दानों को जब आप डालेंगे ज़ेरे ज़मीन रहने वाले कीड़े मकोड़ों को भी, तब वो जाकर लेकर जैसे ही जाएंगे अपने बिलों में, वहाँ वैसे ही उनके जैसे सैकड़ों वैसे ही मखलूक मौजूद होगी जो आपके लिए दुआएं करेंगी बेशुमार। बस आपको एक काम करना है कि आपको दोनों हाथों में जो ये दाने आपने लिए थे ना गंदम के, ना इसे तोलना है, ना नापना है, ना गिनना है, कुछ भी नहीं करना है, बेहिसाब देना है। क्योंकि अब आपको दुआएं जो मिलने वाली हैं जवाब में, वो भी बेहिसाब मिलने वाली हैं। क्योंकि कितनी मछलियाँ, कितने परिंदे, कितने कीड़े मकोड़े इन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई नहीं जानता। वो रब जानता है आपकी ज़िंदगी के जो कोई मसाइल हैं उनको भी, और अपनी मखलूक की खुशी के लिए वो आपको खुश ज़रूर करेगा। आपको एक काम करना है कि दोनों हाथों से जिसमें आपने गंदम उठाए थे, उसी को गंदम के दानों को रखकर आपको एक दफ़ा बस अब दुआ करनी है। ये दुआ ज़रूर बारगाह इलाही में कबूल होगी। इतनी सारी मखलूक जो आपके लिए दुआ कर रही है, जो बोलना नहीं जानती ना, उनकी दुआएं ज़रूर अल्लाह ताला सुनता है। ये मेरे बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला की जो मखलूक है आपके लिए दुआ करने वाली है, बस आप खुद के लिए बस अब जो दुआएं करने वाले हैं इस मुहर्रम में वो कबूल होने वाली है। नियत की कबूलियत की नियत के साथ आपको दुआएं करनी है। इस सारे प्रोसीजर के अव्वल आखिर आप दुरूद शरीफ 11-11 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बरकत और खैर की और कबूलियत की नियत से। अगर आपको कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन हो, अगर करना चाहते हैं,
तो आप जाइए दिन में किसी भी वक्त roshnicenter.com या बराह रास्त सवाल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। अपना फ़ोन उठाइए और हमारे नंबर मिलाइए। जिस तरह ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम होती है, उसी तरीके से ऑनलाइन रूहानी इलाज का सिलसिला भी अलहम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मरीज़ों के लिए है। जाइए roshnicenter.com पे, उसका फॉर्म, उसका फ़ीस, उसका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर, पूरा तरीक़ाकार बताया गया है। आप उसको फॉलो कीजिए और डायरेक्ट आप जाके हमारे रास्ते में आ जाएंगे। जिसको ऑनलाइन रूहानी इलाज की ज़रूरत है, उसको, अपनी फैमिली को या अपने आप को एक दफ़ा रजिस्टर कराने के बाद ऑनलाइन रूहानी इलाज की जिम्मेदारी हमारी। दुआ में नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए और जो दिल में आए जाके लिख दीजिए। जितना बड़ा आपका मैसेज होगा ना, उतना बड़ा ही हार्ट का निशान हमारे इदारे की तरफ से आपको दिया जाएगा। इस्लामी माह का पहला महीना मुहर्रम हराम इंशाअल्लाह इस बार आपकी लाइफ चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा। सारी की सारी दुआएं आपकी कबूल होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मेरी दुआ है आपके लिए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।